हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम कैन फाइन होम्स के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो एकदम अच्छा निकल कर आया है। ये देखिए, आप कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो। मतलब जो पिछले साल का जो क्वार्टर 3 था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर 24% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और मेन बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि कैन फाइन होम्स हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। मतलब आपको अगर घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए यहां से लोन ले सकते हैं, तो वो लोन प्रोवाइड करवाने का काम कैन फाइन होम्स करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैन फाइन होम्स इसका स्पॉन्सर कौन है। मतलब इसकी एक पेरेंट कंपनी है, वो है कैनरा बैंक। ये कैनरा बैंक के अंदर ये काम करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखिए, लेकिन अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात करें, मतलब कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें, तो वो गिरकर 502.76 करोड़ हो गए। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के रेवेन्यूज भले ही गिर गए, लेकिन कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है, जो कि हर बिजनेस के लिए, हर एक बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फर्म के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसका मतलब है नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, कंपनी ने ऐसा भी बोला है कि उन्होंने अभी 72.89 करोड़ का प्रोविजन भी बनाया है। अब मतलब अगर कोई बंदा, मतलब अगर ये किसी को लोन देते, अगर वो लोन देने से मतलब इनकार कर दे या फिर वो लोन लेने जैसी स्थिति में नहीं हो, तो उस वक्त वो एनपीए हो जाता है हर बैंकिंग फर्म के लिए। तो जब ये बैंक का जो ये प्रोविजन है, जब बैंक को काम आएगा ये, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि बैंक के पास इतना बढ़िया प्रोविजन भी है। तो एक बढ़िया सिचुएशन पर कैन फाइन होम्स लग रहा है अभी। और मेन बात ये कि इसका जो रिजल्ट है वो भी एकदम बढ़िया है, और जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना बेहतर इसके रिजल्ट आए हैं। अब आप ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग इज 27.41 और आपको मिल रहा है 17.02 के पी पर। मतलब अभी भी सेक्टर के मुकाबले आपको ये लगभग अगर देखा जाए तो 40% के डिस्काउंट पर अभी भी सेक्टर के मुकाबले ये आपको मिल रहा है। अब आप ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.37, ये थोड़े से महंगे पे 2.97 पे, और डिविडेंड यील्ड भी इसकी सेक्टर के बराबर ही है, 0.62% सेक्टर का है और इसका 0.41% है। अब आप ये देखिए, इसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6,402 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इसका ये शेयर जब 700 750 तक चलता था, तब ये एक मिड कैप स्टॉक हुआ करता था। अब इसमें गिरावट आ गई है, क्योंकि अभी हाउसिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया एक तरीके से हाउसिंग सेक्टर पिटा हुआ था, तो उसकी वजह से इसमें भी गिरावट आई है। अब आप ये देखिए, लगातार इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार जो कंपनी के रेवेन्यूज है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल जो कंपनी है उसका धंधा बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी का सिर्फ सेल्स बढ़ रही है। अब ये देखिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हर साल बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर है। तो देखा जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया पोजीशन पे, और इस बार भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़िया निकल कर आया है। अब आप ये देखिए, जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ रही है, लेकिन ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी आपको 30% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब आप ये देखिए, 666 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब 666 का इसका ऑल टाइम हाई है, और आपको मिल रहा है कितने में? 480.85, मतलब 186 रुपीज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब 30% ये अभी भी शेयर आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, और जबकि इसकी जो अर्निंग है वो पिछली बार से कहीं ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अभी इसमें एक अंडर वैल्यूएशन नजर आ रहा है।
तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई तो आने वाले एक साल में टच कर सकता है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी इसमें पैसा डालना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इसमें पैसा जरूर डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेता है तो भी आपको 30 से 40% के रिटर्न मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक साल में 30 से 40% रिटर्न एकदम बढ़िया रिटर्न्स होते हैं। और रही बात इसके रिजल्ट के बाद मंडे के दिन वेडनेसडे के दिन शेयर के प्राइस में क्या मूवमेंट रहता है, तो वो भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव रह सकता है। और आपको मेरे ख्याल से अगर वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहता है तो ये आपको 500 का लेवल काटता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को ये स्टॉक कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ये भी बढ़िया लग रहा है। लेकिन आपको अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार अपनी खुद की एनालिसिस करिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंसी लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो मैं होप करता हूँ कि कैन फाइन होम के Q3 रिजल्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आपको सब कुछ पता चल गया, अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पर जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ये सारी अपडेट्स रोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।